शाह महमूद कुरैशी की 9 मई मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके बताया कि उन्हें SHO ने मुक्का मारा, लात मारी, जिस्मानी और जहनी टॉर्चर किया गया, तशद्दुद भी हुआ, सीने में तकलीफ हुई, लेकिन मिन्नतें करने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, सख्त तरीन सर्दी में रखा गया। कुरान पाक पर हलफ देने को तैयार हैं कि 9 मई को मैं रावलपिंडी में नहीं कराची में था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया। अभी जेल की हुदूद में ही थे कि पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। क्या ये इंसाफ है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट के हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खोल दी गईं। सहाफियों से गुफ्तगू में शाह महमूद का कहना था कि गिरफ्तारी के वक्त उन्हें धक्के दिए गए, उन्होंने तो हमेशा पुरअमन रहने का दर्स दिया। सरकारी वकील ने अदालत में शाह महमूद के वीडियो बयान को बतौर सबूत पेश कर दिया। कहा, शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एहतजाज की कॉल दी। ये इदारों पर हमले का नाकाबिल तरदीद सबूत है, इसकी रोशनी में गिरफ्तारी बनती है। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा, अदालत में पेश तकरीर 16 सितंबर की है, उसका 9 मई से कैसे ताल्लुक हो सकता है? इस रिपोर्ट या तकरीर में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिस पर केस बनाया जाए। सरकारी वकील ने कहा, ये 9 मई की वीडियोज़ हैं जो 16 सितंबर को मौसूल हुई। शाह महमूद कुरैशी ने अपने दिफा में जज से कहा, उन्होंने तकरीर में कहा था कि कानून को हाथ में नहीं लेना, किसी की दहलीज अबूर नहीं करनी, फैमिलीज के हमरा पुरअमन एहतजाज करें। मैं तो यही कहूँगी, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आपको कैसे रोक सकते हैं, आपका हक है। इस वक्त अगर हर चीज़ को हमने बंद करके बैठ जाना है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी पेशी के मौके पर सहाफ़ियों को अंदर जाने से रोक दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा, सहाफ़ियों को रोकना अफसोसनाक और हैरान कुन है, फैसला करना होगा हम किस समझ जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। बानी तहरीक इंसाफ की इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, पहले करार दिया था कि ट्रायल जेल में हो लेकिन ओपन हो। आपने कहा था मीडिया और अहले खाना को जेल ट्रायल में जाने दिया जाएगा, अब जेल ट्रायल को भी बंद कर दिया है। अदालत ने देखना है ये कैसे हो सकता है। साइफर ट्रायल जिस तरीके से हो रहा है उस पर फिक्रमंद है। ये बात समझते हैं कि जज ने जल्द समाअत इसलिए की कि उन्हें जल्द ट्रायल का मुकम्मल करने का हुक्म है। तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मीडिया को इजाज़त है, जो चाहे आ सकता है। अदालत ने कहा, ऐसे नहीं होता, इस पर बाकायदा ऑर्डर होना चाहिए। ना तो खुसूसी अदालत के जज, ना ही प्रोसिक्यूटर को ओपन ट्रायल की अहमियत का इल्म है। चाहे आज़ादी मिली या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी और ट्रायल चल रहा है। मजीद समाअत 11 जनवरी को होगी। गवाहान के बयानात और जिरह के सर्टिफाइड कॉपियां तलब। NA-15 मानसहरा से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI की जानिब से आयद किए गए एतराज़ात मुस्तरद। PTI रहनुमाओं की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहल करार कर रखा है। मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर मजाज नहीं कि वो नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए अहल करार दें। लाहौर NA-122 से बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी पर उठाए गए एतराज़ात पर फैसला महफूज। समाअत के दौरान बानी तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी तहरीक इंसाफ की नाअहली के आर्टिकल 62-63 के तहत नहीं हुई। रिटर्निंग अफसर ने पूछा कि इतना बताएं, क्या उम्मीदवार की नाअहली का नोटिफिकेशन किसी अदालत ने मुअत्तल किया या ख़त्म किया कि नहीं? अजहर सिद्दीक ने जवाब दिया, तफसीलात बाद में फराहम कर देंगे। बानी तहरीक इंसाफ के वकील ने नई तजवीज़ और तायद कुरिंदा पेश करने की भी दरख्वास्त कर दी। इस हल्के से नून लीग के उम्मीदवार मियां नसीर अहमद के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी तहरीक इंसाफ को अदालत से सज़ा हो चुकी है, सज़ा याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। NA-127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर आयद किए गए एतराज़ात पर फैसला महफूज।
रिटर्निंग अफसर की बिलावल के वकील इरफान कादिर को कल तक तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल कराने की मोहलत। बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ात दायर पर शहरी का मौक़िफ़ है कि बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस से वाबस्तगी जाहिर की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, इंतखाबी अमल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। फवाद हसन फवाद माजी में अहम पोजीशन पर काम करते रहे हैं। दरखास्त जाती रंजिश मालूम होती है। इलेक्शन 2024 में मुस्लिम लीग नवाज की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की जीत मुतवक्के। तहरीक इंसाफ हार जाएगी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी कमज़ोर है। हकीकी GDP माली साल 2023-24 जुलाई ता जून में कदरे सुखड़ जाएगी। बैनुल-अक़वामी तंजीम इप्सॉस पर शाया आर्टिकल के मुताबिक बैनुल-अक़वामी डोनर्स ने तबाहकुन सैलाब से बहाली के लिए $9 अरब से ज़्यादा का वादा किया था। मई में वसी पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों ने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया। ताहम पाकिस्तान के रियासती इदारों ने काबिल ज़िक्र लचक का मुजाहरा किया और तेज़ी से हंगामा आराई पर काबू पा लिया। पाकिस्तान ने जून 2023 में IMF से 9 माह का कर्ज पैकेज हासिल किया, जिससे खुद मुख्तार कर्जों पर डिफ़ॉल्ट को रोकने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से टैक्स चोरी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों पर क्रैकडाउन के नतीजे में नुमाया बेहतरी आई, जिसके बाइस सितंबर और अक्टूबर में करेंसी में 10% इजाफा हुआ। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका। माशी तरक्की पायदार नहीं, माशी तरक्की के फ़वाइद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक गुर्बत में फिर इजाफा हो रहा है। हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है। ज़राई और तवानाई शोबों की खराबियाँ दूर करने के लिए बेहतर तकसीम, निजी शोबा और महंगाई के बजाय मुतबादिल बिजली बनाने पर तवज्जो देने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। ज़िला लाहौर से कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हल्कों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन कभी पाकिस्तान का पलड़ा भारी तो कभी ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। पहली इनिंग्स में 264 पर आउट होने के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स शाहीन आफरीदी और मीर हमजा का शानदार कमबैक। 16 रन पर 4 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को पेविलियन भेजा। अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का कैच छोड़ा तो उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ 153 रन की शराकत लगा दी। मार्श को मीर हमजा और स्मिथ को शाहीन आफरीदी ने पेविलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया की 6 विकेट पर 187 रन, मजमूई बर्तरी 241 हो गई। मीर हमजा ने ट्रेविस हेड की विकेट को यादगार लम्हा करार दे दिया। कहा कोशिश है कि मेलबर्न टेस्ट जीतें और वो नुमाया किरदार अदा करें। कहावत है कैचेस विन मैचेस, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कैच छोड़ना आदत बना ली है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 20 रन पर मिचेल मार्श का आसान कैच गिरा दिया। गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला शफीक ने ही कहा था कि कैचेस ड्रॉप होना खेल का हिस्सा है। मिचेल मार्श कैच ड्रॉप होने के बाद विकेट पर डट गए। ऑस्ट्रेलिया की मैच पोजीशन भी मुस्तहकम हो गई। इससे पहले अब्दुल्ला शफीक ने 2 और आसान कैचेस ड्रॉप किए थे। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन फास्ट बॉलर मीर हमजा ने लगातार 2 गेंदों पर कैंगरूज की 2 विकेटें उड़ा दी। कमेंटेटर्स भी जोश में आ गए। जस्टिन लैंगनर मुस्कुरा दिए। खातून कमेंटेटर सर पकड़कर बैठ गई। मेलबर्न टेस्ट में बाउंड्री लाइन पर खड़े फास्ट बॉलर हसन अली की क्राउड के साथ मस्तियां। फील्ड के दौरान वो डांस करते रहे। क्राउड उन्हें फॉलो करता रहा। कमेंटेटर्स ने भी एंजॉय किया। बैटिंग पर मौजूद स्टीव स्मिथ भी देखकर महसूस हुए। इसराइली फौज के जनूबी और वस्ती गजा में शहरी आबादी और पनाहगुज़ीन कैंप्स पर बमबारी जारी। खान यूनिस में अलमल अस्पताल के करीब इसराइली हमले में 10 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। रफा में भी बमबारी। इसराइल के ज़ेर कब्जा गोलान पर ड्रोन हमला। इसराइली फौज का ड्रोन मार गिराने का दावा।
ड्रोन गिरने से कई घरों में आग भड़क उठी। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल की 10 छापामार कार्रवाइयाँ। छापों के दौरान मनी एक्सचेंज की दुकानों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने $2.5 मिलियन जब्त कर लिए। रामल्ला में इसराइली फौज की फायरिंग में फ़लस्तीनी शहीद, दीगर 15 अफराद जख्मी हो गए। हल-होल शहर में एक अलग इसराइली कार्रवाई में 9 अफराद जख्मी हुए। जनूबी और वस्ती गजा में इसराइल के मजीद 3 फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। ईरान की पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर के रोज़ तूफ़ान अक्सा ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी कार्रवाई थी, जिसे खुद फ़लस्तीनियों ने अमली जामा पहनाया। उन्होंने कहा कि तूफ़ान अक्सा कार्रवाई को किसी बैरूनी मदद के बगैर सरअंजाम दिया गया, जो 75 साल से जारी इसराइली जुल्म और बर्बरियत पर रद्द-ए-अमल था। गजा पट्टी में इसराइल के खिलाफ सरगर्म हमास और इस्लामी जिहाद अपने हथियार खुद तैयार कर रहे हैं। तूफ़ान अक्सा कार्रवाई ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर इंतकामी कार्रवाई नहीं है। इंतकाम लेने का हक सिर्फ हमारा है। हमारा इंतकाम सेहूनी रियासत के खात्मे के साथ ही रुकेगा। अगर पीटीआई 9 मई की सोच रखने वालों से खुद को डिसएसोसिएट करेगी तो जाहिर है एक पार्टी है, उससे बात क्यों नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है कि पीटीआई सानेहा 9 मई में मुलव्विस अफराद से अलहदगी इख्तियार करे तो बात हो सकती है। परवेज़ इलाही की अहलिया कागजात नामजदगी छीनने की मजम्मत करते हुए कहा, इलेक्शन में सबको हिस्सा लेना चाहिए। कोई खुलकर इंतखाबात की बात नहीं कर रहा, कोई सिक्योरिटी और कोई मौसम की बात कर रहा है। सभी इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम का लाडला बनना चाहती है, किसी और का नहीं। इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाकर सानहा 9 और 10 मई दोहराने की साजिश हो रही है। मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ ने खबरदार कर दिया। कहा, सहूलतकारी चकवाल से शुरू होती है, बंदयाल से साकिब निसार तक सब दोबारा सारे इकट्ठे हो रहे हैं। इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है। सवाल किया कि क्या हमारे इदारों को इल्म नहीं कि चकवाल के साहब कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं? क्या उन्हें इल्म नहीं कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं? कभी बुलाया जा रहा है। कहा, अगर वक्त पर 9 मई के मंसूबा साजों को सज़ा मिलती तो ये ना होता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। कामयाबी की उम्मीद का इजहार किया। कहा, पहले कराची वालों के पास मुतबादिल नहीं था, अब मौजूद है। जमात इस्लामी भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम चलाएगी और वफाकी हुकूमत में भी अपनी जगह बनाएगी। बलोच यकजहती कमेटी के डॉक्टर ज़हीर बलोच को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। ज़हीर बलोच ने कहा कि अब भी 34 मुजाहिरीन जेल में हैं। अक्सरियत तलबा की है जिनके आज से इम्तिहानात हैं। तलबा को रिहा ना किया गया तो उनका सेमेस्टर मुतासर होगा। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 34 बलोच तलबा की शनाख्त परेड का हुक्म दिया था। बलोच मार्च के शुरुका की गिरफ्तारी के केस के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस से बलोच खवातीन मुजाहिरीन की रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में सीटीजी सोशल मीडिया डेस्क के रिस्पांस पर पीटीए ने 2560 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। सीटीजी के मुताबिक रवां साल एपेक्स कमेटी फैसलों के तनाजुर में दहशतगर्दी फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। पीटीए और एफआईए साइबर क्राइम्स विंग के साथ 3000 सोशल मीडिया अकाउंट्स शेयर किए गए थे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर तालीमी बोर्ड का दौरा। फैसिलिटेशन सेंटर का बेशतर अमला गायब। मोहसिन नकवी का फौरी तमाम अमला तब्दील करने का हुक्म। तलबा और तालिबात के लिए तमाम सहूलतें 7 रोज़ के अंदर ऑनलाइन करने का भी हुक्म दिया। कहा, तालीमी बोर्ड की सहूलतें ऑनलाइन होने से तलबा को बोर्ड ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। पंजाब से 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। एफआईए तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान को गुजरावाला से गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर करोड़ों रुपए लूटे थे।
भत्ताखोरी में इस्तेमाल होने वाले 1519 अफगान नंबर्स को ब्लॉक किया जाए। इस सिलसिले में अफगान टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। CTD ने भत्ताखोरी केसेस से मुतालिक IG पुलिस KPK को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि भत्ताखोरी में इस्तेमाल गैर मुल्की मोबाइल नंबर के डेटा तक रसाई की सलाहियत CTD के पास नहीं है, जिसके बायस सिर्फ 393 केसेस में जुज़वी पेशरफ्त हो सकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,300 की सतह पर आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का हुक्मरान खानदान अन-नहयान 861 खरब 63 अरब रुपए के साथ साल 2023 में दुनिया का अमीर तरीन खानदान बन गया। 5 साल में पहली बार अमेरिका के वॉल्टन खानदान का दूसरा नंबर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त में फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस हर्मेस के मालिकान का तीसरा नंबर, अमरीकी खानदान मार्स का चौथा और कतर का शाही खानदान अस्सानी का 5वां नंबर है। अमरीकी कोच इंडस्ट्रीज के मालिकान छठे, सऊदी अरब का शाही खानदान असऊद 7वें और भारत का अंबानी खानदान 8वें नंबर पर है। अमेरिका में कोरोना की JN1 किस्म तेजी से फैलने लगी। अमेरिका में कोरोना के 19% केसेस JN1 किस्म के सबब हैं। अमेरिका में कोरोना के JN1 किस्म सितंबर में पहली बार सामने आई थी। भारत में भी कोरोना केसेस में इजाफा, 5 अमवात, 529 नए केसेस रिपोर्ट। मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप को नाअहल करने से मुतालिक दरख्वास्त सुनने से इनकार। मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन की इजाजत दे दी। मशहूर ज़माना ग्लॉक हैंडगन मुतारिफ करवाने वाले असलहा साज गैस्टन ग्लॉक का इंतकाल। ऑस्ट्रिया से ताल्लुक रखने वाले अरबपति ग्लॉक की उम्र 94 बरस थी। गैस्टन ग्लॉक की तैयार करदा हैंडगन अमरीकी पुलिस के 2/3 एहलकार इस्तेमाल करते हैं। गैस्टन ग्लॉक की तैयार करदा हैंडगन अमेरिका के अलावा 48 ममालिक के एहलकार भी इस्तेमाल करते हैं। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म पैरासाइट में जलवागर होने वाले जनूबी कोरिया के मारूफ अदाकार लीसन केवन अपनी कार में मुर्दा पाए गए। 48 साल के लीसन के खिलाफ मनशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल के बारे में तफ्तीश जारी थी। एहलिया को घर से मुबैना तौर पर खुदकुशी की एक तहरीर मिली। अदाकार ने खुदकुशी की या नहीं, तहकीकात जारी। जागते रहना खिलाड़ियों, ड्रेसिंग रूम में सोना मना है। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया। नींद होटल में पूरी करके ग्राउंड पहुंचे। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की हिदायत है कि पुरानी आदत बदलना होगी। ड्रेसिंग रूम में सोने वाले खिलाड़ियों पर $500 का जुर्माना आयद होगा। इससे पहले खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में नींद पूरी किया करते। और मेलबर्न में बाबर आजम ने फैन के साथ तस्वीर बनवाकर उसका ख्वाब पूरा कर दिया। बच्चा बाबर आजम को देखकर जज्बाती हो गया। कहा उनकी हर इनिंग्स देखता है, कवर ड्राइव का भी फैन है।